प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टिप्पणी लिखेंगे किस पर। युग्मनज, बीज का निर्माण, फल का निर्माण, अनिषेक फलन, असंगजन और बहुफ्रूटता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन 6 टॉपिक पर टिप्पणी लिखेंगे। एक टिप्पणी का हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने 5 टॉपिक पर टिप्पणी बता दिया। तो आज की वीडियो में हम इन 6 टॉपिक पर टिप्पणी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसका पर लिस्ट बन गया है, पूरे चैप्टर का नोट आपको वीडियो से मिल जाएगा, वहीं पे आप देखकर वहां पे नोट बना सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है, युग्मनज है। तो पहले हम युग्मनज पर टिप्पणी लिखेंगे। तो देखिए, युग्मनज क्या होता है, हेडिंग डालते हैं युग्मनज। देखिए, पहले हेडिंग हमारा है युग्मनज, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे युग्मनज, उसमें लिखेंगे। पहले टिप्पणी हमें लिखना है युग्मनज पर। तो आइए इस पर हम टिप्पणी लिखते हैं, किस पर, युग्मनज पर। देखिए, इसमें आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। देखिए, युग्मनज देखिए क्या होता है। युग्मनज वह कोशिका होती है जो नर और मादा युग्मक के संलयन से बनती है। इतना आप लिख देना है, युग्मनज आपका समाप्त हो जाएगा। तो इतना आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो देखिए, लिखेंगे आपकी युग्मनज, यहाँ पे लिखेंगे युग्मनज क्या होती है। युग्मनज वह कोशिका होती है, वह कोशिका वह कोशिका होती है जो नर और मादा, नर और मादा के संलयन से बनती है या बनता है। के संलयन से यानी मिलने से, संलयन से क्या होता है, बनता है, बनता है। तो ये होता है युग्मनज। क्या होता है युग्मनज। युग्मनज वह कोशिका होती है जो नर और मादा युग्मक के संलयन होने से बनती है। इतना आप लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। जो नर और मादा युग्मक से मिलने से बनती है। यहाँ पे युग्मक लिख सकते हैं आप, यहाँ पे दिएगा युग्मक, यानी कि नर और मादा युग्मक से मिलने से बनती है। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, इसके बाद देखिए अगला हमारा है बीज का निर्माण। तो देखिए, बीज का निर्माण पर आपको टिप्पणी लिखना है कि बीज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, इसको लिखेंगे बीज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, आपको लिखना है कि बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे बीज का निर्माण, बीज का निर्माण होता है, कब होता है, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद किससे होता है, बीजांड से होता है, बीजांड से होता है। इसके बाद देखिए आप क्या लिखना है, इतना लिखेंगे आप कि बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। इसमें आप लिखेंगे निषेचन में नर और मादा युग्मक मिलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे निषेचन में क्या होता है, निषेचन में नर और मादा युग्मक मिलते हैं। निषेचन में क्या होता है, नर और मादा का मिलना होता है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, जिससे क्या होता है, युग्मनज बनता है। जिससे क्या होता है, जिससे युग्मनज बनता है, जिससे युग्मनज बनता है। फिर आगे देखिए आपको क्या लिखना है इसी में।
इसी में आगे हम लिखेंगे क्या होता है, इससे क्या होता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज फिर से विभाजित होकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज फिर क्या होता है, फिर से विभाजित होता है, फिर से विभाजित होकर विभाजित होकर यानी कि बंटकर क्या होता है, भ्रूण में विकसित हो जाता है, यानी भ्रूण बन जाता है। भ्रूण में विकसित हो जाता है। इतना आपको लिखना है, इस पर थोड़ा इसमें और लिख देंगे, बस ये हमारा जो है टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, युग्मनज फिर से क्या होता है, विभाजित होकर भ्रूण में विकसित हो जाता है। और फिर क्या होता है, बीजांड के जो अध्यावरण होते हैं बीज आवरण में विकसित हो जाते हैं और इस तरह बीज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीजांड के जो आवरण होते हैं, बीजांड का आवरण, या फिर आप इसे अध्यावरण लिख सकते हैं। तो बीजांड का जो अध्यावरण होता है, अध्यावरण जो होता है, अध्यावरण बीज आवरण में आवरण में विकसित हो जाता है या विकसित होता है, विकसित होते हैं। आगे देखिए आपको लिखना है, इस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह बीज का निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो इतना आपको लिखना है बीज के निर्माण में। एक बार इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। बीज के निर्माण पर जो टिप्पणी हमें लिखना है, देखिए, बीज का निर्माण निषेचन के बाद बीजांड से होता है। निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज फिर से विभाजित होकर भ्रूण में विकसित हो जाता है, यानी भ्रूण बन जाता है। आगे देखिए उसके बाद क्या होता है, बीजांड के अध्यावरण बीज आवरण में विकसित, यानी बीज का जो बीजांड का अध्यावरण होता है वो बीज का आवरण बन जाता है आगे चल के। और बाद में फिर क्या होता है, देखिए, जो बीजांड के अध्यावरण होते हैं क्या होता है, बीज के आवरण विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार से बीज का आवरण हो जाता है और बीच में क्या होता है, इसमें बीज रहता है। इस प्रकार से बीज का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है फल का निर्माण। इसके बाद हमारा टिप्पणी लिखने के लिए क्या है, फल का निर्माण। तो आइए हम लिखते हैं फल के निर्माण पर टिप्पणी। तो यहाँ पे देखिए फल के निर्माण पर टिप्पणी आपको कैसे लिखना है, फल का निर्माण जो होता है इस पर आपको टिप्पणी कैसे लिखना है। तो देखिए फल का निर्माण जो होता है फूल के अंडाशय से होता है। तो इसी से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे कि जो फल का निर्माण होता है, यहाँ पे लिखेंगे फल का निर्माण फल का निर्माण किससे होता है, फूल के अंडाशय से होता है। फूल में जो अंडाशय होता है उससे फल का निर्माण होता है। फूल के अंडाशय से होता है। फल का निर्माण जो होता है किससे होता है, फूल के अंडाशय से होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद क्या होता है, क्या होता है निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है, फल में विकसित हो जाता है। फल में विकसित हो जाता है। विकसित हो जाता है। जबकि फिर आपको लिखना है जबकि फूल के अन्य भाग मुरझाकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं।
जबकि फूल के अन्य भाग जो होते हैं क्या होते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। मुरझाकर गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। फिर आगे इसमें आपको लिख देना है कि अंडाशय के अंदर बीजांड बीज में विकसित होते हैं जिससे फल का निर्माण होता है। तो यहीं पे हम इसको भी लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कि अंडाशय के अंदर अंदर क्या होता है, बीजांड जो होते हैं बीज में विकसित होते हैं। विकसित होते हैं जिससे क्या होता है, जिससे फल का निर्माण होता है। जिससे फल का निर्माण होता है या फल बनता है। निर्माण होता है। तो इतना आपको लिख देना है फल के निर्माण पर टिप्पणी की। फल का निर्माण फूल के अंडाशय से होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है जबकि फूल के अन्य भाग जो होते हैं मुरझाकर गिर जाते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड बीज में विकसित हो जाता है जिससे इस प्रकार से फल का निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए हमारा क्या है, अनिषेक फलन। तो आइए अब हम अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखते हैं। तो देखिए अनिषेक फलन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है उसे अनिषेक जनन या फिर अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार जो जो फल बनते हैं उसमें बीज नहीं होता, जैसे केला हो गया और फिर अंगूर हो गया। इस प्रकार से जो है अनिषेक फलन है। तो देखिए यहाँ पे हम इस पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। आपको लिखना है कि वह क्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें बिना निषेचन के बिना निषेचन के जिसमें बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है या फिर फल का विकास होता है। फल का क्या होता है, विकास होता है। फल का विकास होता है। वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही फल का विकास होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अनिषेक फलन या फिर अनिषेक जनन कहते हैं। उसे अनिषेक फलन या फिर अनिषेक जनन, दोनों एक ही बातें हैं। अनिषेक फलन या अनिषेक जनन कहते हैं। और जो इस प्रकार से फल होते हैं इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जो फल बनते हैं उसमें बीज नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार इस प्रकार के जो फल बनते हैं, इस प्रकार के बने फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, यहाँ पे बीज नहीं होता। फल में क्या होता है, बीज नहीं होता या बीज नहीं पाया जाता। बीज नहीं होता। जैसे कि इसमें क्या क्या हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। थोड़ा आगे करते हैं फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए जैसे क्या, जैसे कि हो गया केला,
और क्या हो गया अंगूर। ये सभी क्या है अनिषेक फलन है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है अनिषेक फलन पर टिप्पणी कि वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास होता है उसे अनिषेक फलन या फिर अनिषेक जनन कहते हैं। इस प्रकार के बने फल में बीज नहीं होता, जैसे कि केला और अंगूर हो गया। अब आइए, अब हमारा अगला है असंग जनन। तो देखिए असंग जनन क्या होता है, हम असंग जनन पर टिप्पणी लिखते हैं। तो आइए अब हम असंग जनन पर टिप्पणी लिखते हैं। देखिए असंग जनन होता क्या है पहले समझ लेते हैं। जब बिना निषेचन के ही क्या होता है बीज का निर्माण होता है तो इसे असंग जनन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता, इतना आपको लिख देना है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं कि जब बिना निषेचन के, जब बिना निषेचन के, जब बिना निषेचन के ही क्या होता है बीज का निर्माण होता है, बीज का निर्माण हो जाता है, हो जाता है। जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे असंग जनन कहते हैं, फिर असंग जनन यह कहलाता है। असंग जनन क्या होता है कहलाता है। कहलाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही भ्रूण का विकास होता है। इसमें इतना लिख देंगे, इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है होता है और ना ही भ्रूण का निर्माण होता है। और ना ही क्या होता है भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। इतना आपको लिखना है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि आलू और गंगा जो, सॉरी आलू और गन्ना जो है क्या है असंग जनन है। जैसे कि आलू हो गया और गन्ना, तो ये क्या है असंग जनन है। तो देखिए क्या होता है असंग जनन, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है तो ये असंग जनन कहलाता है। इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और ना ही भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे कि आलू और गन्ना। तो इस प्रकार से होता है असंग जनन पर टिप्पणी आपको लिखना है। अब देखिए क्या है बहुभ्रूणता पर हमें टिप्पणी लिखना है। तो देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है, जो युग्मनज होते हैं कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, यही क्या होता है बहुभ्रूणता होता है। यानी एक से अधिक उसमें बीज अंकुरित हो जाते हैं, एक बीज में बहुत से अंकुरण निकल जाते हैं, ये क्या होता है बहुभ्रूणता होता है। जैसे कि मक्का और नींबू में ये सब होता है। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। देखिए बहुभ्रूणता क्या होता है, इस पर टिप्पणी आपको कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखना है युग्मनज जो होते हैं, युग्मनज कई विभाजनों के द्वारा कई विभाजनों के द्वारा, देखिए इसी प्रकार से आपको लिखना है कई विभाजनों के द्वारा क्या करते हैं एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, करते हैं।
ये क्या होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, अनेक बीजों का निर्माण होता है। इसे देखिए, मान लीजिए कि आप कोई चीज़ ज़मीन में बो रहे हैं। इससे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप आलू बो रहे हैं। अब देखिए आलू जो होता है, आलू में देखिए अगर 2-3 पौधे निकल रहे हैं तो उसमें 2-3 भ्रूण निकला तभी 2-3 पौधे निकले। यानी एक से अधिक भ्रूण निकलता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके बाद जो होता है जिसमें अधिक भ्रूण निकलते हैं उसके बाद अधिक बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसके फलस्वरूप, क्योंकि अधिक अगर भ्रूण निकलेंगे तो अधिक पौधे निकलेंगे, अधिक पौधे निकलेंगे तो अधिक फल लगेगा, तो अधिक बीज का निर्माण होगा। यहाँ पे लिखेंगे इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है। अनेक बीजों का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कहते हैं। देखिए इसमें उदाहरण समझ लेते हैं, जैसे कि कौन कौन से इसमें उदाहरण हैं। जैसे कि एक इसमें हो गया संतरा और नींबू। संतरा हो गया और नींबू हो गया। तो ये होता है बहुभ्रूणता। युग्मनज कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करते हैं। देखिए कोई आप बीज बो रहे हो, उसमें एक से अधिक अगर पौधे निकल रहे हैं, भ्रूण निकल रहे हैं, तो क्या वो बहुभ्रूणता हो गया। बहुभ्रूणता देखिए कैसे क्या करता है, ये बहुत जब बहुभ्रूणता होता है उसमें एक से अधिक बीज निकलते हैं। जैसे एक से अधिक भ्रूण निकले तो उसमें एक से अधिक पौधे निकलेंगे, एक से अधिक पौधे निकलेंगे तो एक से अधिक फल तैयार होगा, जिससे कि उसमें अधिक बीज निकलेंगे। तो ये इसके फलस्वरूप अनेक बीज का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे कि नींबू और संतरा। तो दोस्तों इस प्रकार से जाएगा इन 6 टॉपिक पर टिप्पणी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा है चैप्टर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। हर एक टॉपिक का हमने वीडियो बना दिया, तो वो प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ है, आप जाके पूरे पूरे चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं, उसको नोट बना सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।